ओम नमः शिवाय। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे और महादेव की कृपा आप पर हमेशा बनी हुई होगी। दोस्तों, हम सब ने अपने बड़ों से एक बहुत गहरी बात सुनी है कि वक्त से पहले और किस्मत से ज्यादा कभी किसी को कुछ नहीं मिलता। ये सिर्फ एक कहावत नहीं, बल्कि जीवन का एक बहुत बड़ा सत्य है। हर चीज का, हर काम के फल का एक सही समय पहले से ही तय होता है। हमें बस उस सही समय तक धैर्य के साथ प्रतीक्षा करनी होती है। समय से पहले की गई कोई भी जल्दबाजी अक्सर हमारे हाथ में आई बाजी को भी बिगाड़ डाल सकती है। तो चलिए, इसी खूबसूरत और गहरी सोच के साथ आज के दिन की ऊर्जा को समझने की कोशिश करते हैं। आज तारीख है 6 अक्टूबर 2025 और दिन है सोमवार। सोमवार का दिन यानी हमारे मन, हमारी भावनाओं और हमारी माता के कारक चंद्रदेव का दिन। तो आज ये तो तय है कि हमारे मन की गहराइयों में बहुत कुछ खास होने वाला है। बहुत सी ऊर्जाएं प्रबल रहेंगी। अब जरा आज के पंचांग को समझते हैं, क्योंकि आज के दिन का पूरा आईना यहीं छिपा है। देखिए, दिन में दोपहर 12:24 अपराह्न तक शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि है और उसके ठीक बाद पूर्णिमा तिथि शुरू हो जाएगी। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव है। चतुर्दशी तिथि को ज्योतिष में रिक्ता तिथि भी कहा जाता है, जिसका सीधा साधा मतलब है खाली हाथ। इस दौरान ऊर्जाएं थोड़ी बिखरी हुई और कमजोर महसूस होती हैं। इसीलिए इस समय में कोई भी नया, शुभ या स्थायी काम शुरू करने की सलाह नहीं दी जाती। लेकिन घबराइए नहीं, जैसे ही घड्डी में 12:24 बजेंगे, पूर्णिमा की शक्तिशाली और पवित्र ऊर्जा का आरंभ हो जाएगा। पूर्णिमा यानी पूर्णता, सकारात्मकता और आध्यात्मिक शक्ति का शिखर। तो जहां दिन का पहला हिस्सा आपसे थोड़ी सावधानी और धैर्य की मांग कर रहा है, वहीं दिन का दूसरा हिस्सा आपको अपनी भावनाओं और ऊर्जा को सही दिशा में लगाकर आगे बढ़ने का सुनहरा अवसर देगा। आज के नक्षत्र की बात करें तो रात 4:01 सुबह तक हम सब पर उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र का प्रभाव रहेगा। ये 27 नक्षत्रों के चक्र में 26वां नक्षत्र है और ये कर्म फलदाता शनिदेव का नक्षत्र है। इसका प्रतीक चिन्ह है पानी की गहराइयों में रहने वाला सर्प, जिसे अहिर्बुद्धनीय भी कहते हैं। ये प्रतीक हमें क्या सिखाता है? ये हमें गहराई, धैर्य, ज्ञान और हमारी आध्यात्मिक कुंडलिनी शक्ति के बारे में बताता है। इस नक्षत्र में जन्मे लोग अक्सर बहुत ज्ञानी, धैर्यवान और किसी भी तूफान का शांति से सामना करने की अद्भुत क्षमता रखते हैं। शनि का नक्षत्र होने के नाते आज का दिन हमें हमारे कर्मों के प्रति और भी ज्यादा सजग और जिम्मेदार बना रहा है। आज के योग की बात करें तो दोपहर 1:13 तक वृद्धि योग है। जैसा इसका नाम है वैसा ही इसका काम है, वृद्धि यानी ग्रोथ। ये योग आपके उन कामों में तो बरकत देगा जो पहले से चल रहे हैं, लेकिन ध्यान रहे, रिक्ता तिथि होने के कारण नए काम शुरू करने के लिए यह समय ठीक नहीं है। इसके बाद ध्रुव योग लग जाएगा, जिसका अर्थ है स्थिरता या परमानेंट। तो दोपहर के बाद लिए गए फैसले और शुरू किए गए कामों में आपको एक स्थिरता और स्थायित्व देखने को मिलेगा। आज का करण भी बहुत महत्वपूर्ण है। दोपहर 12:24 तक वणिज करण है, जो व्यापार और लेन देन के लिए ठीक माना जाता है। लेकिन इसके ठीक बाद रात 10:53 तक विष्टिकरण रहेगा, जिसे हम सभी आम भाषा में भद्रा के नाम से जानते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, भद्रा काल को ज्योतिष में किसी भी शुभ या मंगल कार्य के लिए अत्यंत अशुभ माना जाता है। तो आपको दोपहर 12:24 PM से लेकर रात 10:53 PM के बीच विशेष रूप से सावधान और सतर्क रहना है। तो संक्षेप में कहूं तो आज का दिन एक नदी की तरह है, जो सुबह के समय संकरी और पथरीली गलियों से बह रही है, लेकिन दोपहर होते होते वो एक खुले और विशाल मैदान में प्रवेश कर जाएगी, जहां उसकी शक्ति चरम पर होगी। अब जरा दिन के उन समयों पर गौर कर लेते हैं जिनका हमें खास ध्यान रखना है। आज का सबसे अशुभ समय राहुकाल सुबह 7:51 से 9:19 तक रहेगा। कोशिश करें कि इस दौरान कोई भी महत्वपूर्ण चर्चा, यात्रा या बद्धा लेन देन न करें। और दिन का सबसे दिव्य और शक्तिशाली मुहूर्त अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:51 से दोपहर 12:38 तक रहेगा। ये वो जादुई समय है जब तिथि बदल रही होगी।
किसी भी रुके हुए काम को आगे बढ़ाने या कोई जरूरी फैसला लेने के लिए यह समय सर्वोत्तम है। और अब हम कदम रखते हैं आज के मुख्य विश्लेषण में और बात करते हैं वायु तत्व की स्थिर राशि, न्याय के देवता शनिदेव द्वारा शासित मानवतावादी और विचारक कुंभ राशि की। मेरे प्यारे कुंभ राशि के जातकों, आज आसमान में जो ग्रहों की महफिल सजी है वो कोई साधारण महफिल नहीं है। ये बहुत गहरे संकेत दे रही है जो आपके जीवन को एक नई दिशा दे सकती है। आज की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण घटना यह है कि आपके मन, आपकी माता और आपकी भावनाओं के कारक चंद्रमा आपके दूसरे घर में गोचर कर रहे हैं। दूसरा घर यानी आपके धन का, आपके परिवार का और सबसे महत्वपूर्ण आपकी वाणी, आपकी बोली का घर। यहां तक तो सब ठीक था, लेकिन ट्विस्ट ये है कि चंद्रमा यहां अकेले नहीं है। इसी घर में आपके राशि के स्वामी, कर्मों का हिसाब रखने वाले शनिदेव पहले से ही मौजूद हैं और उनके साथ हैं अध्यात्म और अलगाव के कारक केतु। तो आज आपके वाणी और धन के घर में चंद्रमा, शनि और केतु की एक त्रिग्रही युति बन रही है। अब ज्योतिष के नियमों के अनुसार जब शनि और चंद्रमा साथ आते हैं तो विष योग बनता है, और जब चंद्रमा और केतु साथ आते हैं तो ग्रहण योग बनता है। इसका मतलब है कि आज आपके लिए ये दोनों ही योग एक साथ सक्रिय हो रहे हैं, जो आज के दिन को आपके लिए बेहद संवेदनशील और महत्वपूर्ण बना देता है। तो चलिए, घबराइए नहीं। हम परत दर परत बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे कि ग्रहों की ये असाधारण स्थिति आपके जीवन के हर पहलू पर क्या असर डालने वाली है। कुंभ राशि वालों, आज आपका मन किसी गहरे समंदर की तरह शांत लेकिन उतना ही गंभीर रह सकता है। विष योग आपके मन पर एक अनजाना सा बोझ या एक तरह की उदासीनता ला सकता है। आपको ऐसा महसूस हो सकता है जैसे आपके कंधों पर कोई अदृश्य भार है। ये योग अक्सर हमें दुनिया की असलियत और जीवन की कड़वी सच्चाइयों से रूबरू कराता है। वहीं ग्रहण योग आपको भौतिक सुखों से दूर कर सकता है। मन में बार बार ये सवाल उठ सकता है कि ये सब क्या है, मैं ये सब क्यों कर रहा हूं, जीवन का असली उद्देश्य क्या है। दोस्तों, इसे नकारात्मक न समझें। यह ब्रह्मांड का इशारा है कि आज आप बाहरी दुनिया की भाग दौड़ डी से थोड़ा ब्रेक लें और अपने अंदर झांकें। आज का दिन मेडिटेशन, आत्मचिंतन और कोई आध्यात्मिक किताब पिया रचने के लिए सर्वोत्तम है। आप बहुत अकेला महसूस कर सकते हैं, लेकिन ये एकांत आपको आपसे मिलाने के लिए आया है। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र की ऊर्जा इस स्थिति को और भी गहरा बना रही है। आपके कार्यक्षेत्र में आज आपको एक मूल मंत्र अपनाना है, अल्पभाषी यानी कम बोलना। आपके वाणी के घर में बना विष योग आपके शब्दों में अनजाने में ही एक कठोरता या रूखापन घोल सकता है। शनि न्याय के देवता हैं और केतु चीजों को काटने का काम करते हैं। जब ये दोनों वाणी के घर में हों तो आपकी सीधी और सच्ची बात भी लोगों को बुरी तरह चुभ सकती है, भले ही आपका इरादा किसी को दुख पहुंचाने का ना हो। आज किसी भी मीटिंग में या अपने सहकर्मियों से बात करते हुए बोलने से पहले 2 बार जरूर सोचिएगा। किसी की आलोचना करने से बचें और किसी भी तरह की ऑफिस पॉलिटिक्स से मीलों दूर रहिएगा। यकीन मानिए, आज आपकी खामोशी को आपकी कमजोरी नहीं बल्कि आपकी बुद्धिमानी समझा जाएगा। बस अपने काम पर ध्यान दें। शनिदेव आपको मेहनत करने की पूरी ताकत देंगे और आप अपने पेंडिंग कामों को आज खत्म कर पाएंगे। व्यापारियों के लिए आज का दिन कैश के लेन देन में और वित्तीय मामलों में अत्यंत सावधानी बरतने का है। आपके धन भाव में शनि और केतु का जमावद्दा अचानक आने वाले खर्चों या पेमेंट में देरी का साफ संकेत दे रहा है। आज किसी को भी बद्धी रकम उधार पर देने से बचें, क्योंकि शनि उस पैसे को लंबे समय के लिए ब्लॉक कर सकता है। खासकर भद्रा काल में यानी दोपहर 12:24 PM से रात 10:53 PM के बीच कोई भी नई डील साइन न करें, कोई नया कॉन्ट्रैक्ट न बनाएं या कोई बढ़ा माल खरीदने या बेचने का सौदा न करें। यह समय नुकसानदेह साबित हो सकता है। आज का दिन नई योजनाएं बनाने का नहीं बल्कि अपनी मौजूदा व्यावसायिक रणनीतियों की कमियों को ढूंढकर उन्हें सुधारने का है। मेरी उन कुंभ राशि की बहनों के लिए जो अपने घर की धुरी हैं, अपने परिवार की नींव हैं, आज का दिन आपके धैर्य और आपकी प्रबंधन क्षमता की एक बड़ी परीक्षा ले सकता है। चूंकि चंद्रमा, शनि और केतु सीधे आपके कुटुंब भाव में हैं, आज घर का माहौल थोड़ा सा गंभीर या बोझिल लग सकता है। आपको महसूस हो सकता है कि आप सबकी देखभाल करते करते, सबकी जरूरतों को पूरा करते करते
भावनात्मक रूप से बिल्कुल थक चुकी हैं और कोई आपकी भावनाओं को नहीं समझ रहा। चंद्रमा केतु का ग्रहण योग मन में एक खालीपन सा महसूस करा सकता है और वाणी भाव में विष योग का सबसे बड़ा असर आपकी बातचीत पर पड़ ढहेगा। आज बच्चों की छोटी सी गलती पर या जीवन साथी की किसी बात पर आपको तीव्र क्रोध आ सकता है या मुंह से कोई ऐसी कड़वी बात निकल सकती है जिसका पछतावा आपको बाद में हो। अपनी जुबान पर संयम रखना ही आज आपकी सबसे बड़ी साधना होगी, वरना घर की शांति भंग हो सकती है। घर के बजट को लेकर भी आज बहुत सावधान रहें। दूसरे भाव पर राहु की दृष्टि अचानक किसी घरेलू उपकरण के खराब होने, किसी मेहमान के आने या बच्चे की किसी जरूरत पर होने वाले अप्रत्याशित खर्च का संकेत दे रही है। आज किसी भी बड़ी या गैर जरूरी चीज की खरीदारी को टाल देना ही समझदारी होगी और इन सब में अपनी सेहत को मत भूलिएगा। मन के इस भारीपन को दूर करने के लिए आज अपने लिए कम से कम 30 मिनट जरूर निकालें। चाहे संगीत सुनें, पूजा पाठ करें या बस आंखें बंद करके शांति से बैठें। याद रखिए, जब आप अंदर से शांत और खुश रहेंगी तभी आप अपने घर को स्वर्ग बना पाएंगी। पैसे के मामले में आज का दिन सबसे ज्यादा संवेदनशील क्षेत्र है। दूसरे घर में ये 3 ग्रहों का जमावड़ा आपकी संचित धन यानी आपकी सेविंग्स पर सीधा असर डाल सकता है। परिवार या सेहत से जुड़ा कोई पुराना मामला अचानक से सामने आ सकता है जिस पर आपको धन खर्च करना पड़ सकता है। इसके अलावा आपके 8वें घर में बैठे राहु की सीधी 7वीं नजर आपके धन भाव पर पड़ी रही है। राहु का काम है अचानक धमाका करना। ये दृष्टि अचानक होने वाले बड़े खर्चों का योग बना रही है। इसलिए आज ऑनलाइन शॉपिंग और हर तरह की फिजूल खर्ची से खुद को बचाकर रखें। आज पैसा कमाना इतना जरूरी नहीं जितना पैसा बचाना है। आपके वैवाहिक जीवन में आज थोड़ी भावनात्मक दूरी महसूस हो सकती है। शनि और केतु की ऊर्जा आपको आपके ही ख्यालों में इतना उलझा देगी कि शायद आप अपने जीवन साथी की भावनात्मक जरूरतों पर ध्यान ही न दे पाएं। आपके पार्टनर को महसूस हो सकता है कि आप उन्हें अनदेखा कर रहे हैं या आपकी बातों में वो पहले जैसी गर्मजोशी नहीं है। गलत फहमियों से बचने का सबसे अच्छा तरीका है बात करना। लेकिन जैसा मैंने कहा, आज तो वाणी का घर ही पीड़ित है, तो आज अपने शब्दों से नहीं अपने कामों से प्यार जताएं। उनके लिए एक कप चाय बना दें, उनके काम में हाथ बंटाएं या बस खामोशी से उनका हाथ पकड़ाकर उनके साथ बैठ जाएं। यकीन मानिए, आपका ये मौन आपके 1000 गलत शब्दों से ज्यादा प्रभावी साबित होगा। जो लोग प्रेम संबंध में हैं उनके लिए भी आज कम्युनिकेशन एक चुनौती बन सकता है। हो सकता है आप अपने पार्टनर से मिलना चाहें, लेकिन मन में चल रही उथल पुथल के कारण आप अपनी फीलिंग्स को ठीक से बयां ही न कर पाएं। विष योग के असर से रिश्ते में एक प्रकार का संदेह या नकारात्मक विचार भी जन्म ले सकता है। मेरी सलाह है कि आज किसी भी गंभीर विषय पर चर्चा करने से बचें और न ही रिश्ते को लेकर कोई बड़ा फैसला लें। आज का दिन सिर्फ एक दूसरे को समझने और बिना किसी उम्मीद के एक दूसरे का साथ देने का है। आपके 5वें भाव में बृहस्पति का गोचर आपको सही समझ देगा, बस धैर्य बनाए रखें। आज आपके परिवार का भाव पूरी तरह से ग्रहों के प्रभाव में है। चंद्रमा, शनि, केतु सब वहीं हैं। यह स्थिति परिवार में किसी पुराने दबे हुए मुद्दे को फिर से सतह पर ला सकती है। संपत्ति, परंपरा या घर के किसी बद्धे बुजुर्ग की सेहत को लेकर कोई तनावपूर्ण चर्चा हो सकती है। आज आपकी वाणी घर का माहौल बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है। शनि के प्रभाव से आप बहुत अनुशासित और न्यायप्रिय हो सकते हैं, लेकिन परिवार नियमों से नहीं, प्रेम से चलता है। इसलिए आज घर में एक जज की तरह नहीं, बल्कि एक बड़े और समझदार सदस्य की तरह व्यवहार करें। सेहत को लेकर आज बिल्कुल भी लापरवाही न करें। दूसरा घर आपके चेहरे, दाहिनी आंख, दांतों और गले का प्रतिनिधित्व करता है। शनि केतु की युति यहां पर इन अंगों से संबंधित समस्या दे सकती है, जैसे गले में खराश, दांतों में कोई दर्द या दाहिनी आंख में कोई परेशानी हो तो उसे नजरअंदाज न करें। इसके साथ ही आपके 8वें घर में सूर्य और राहु की युति चल रही है। यह युति पेट के निचले हिस्से, आंतों और गुप्त अंगों से संबंधित समस्या दे सकती है। आज बाहर का खाना, बासी भोजन और बहुत अधिक मसालेदार भोजन से परहेज करें। खान पान की शुद्धता का विशेष ध्यान रखें। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन मिला जुला फल देगा।
एक तरफ आपके 5वें घर में बैठे देवगुरु बृहस्पति आपकी बुद्धि और ज्ञान को तीव्र करेंगे। आप किसी भी मुश्किल विषय को आसानी से समझ पाएंगे। बृहस्पति की नवीन दृष्टि आपके लग्न यानी आपके शरीर और मस्तिष्क पर पड़ी रही है, जो एक महान आशीर्वाद है। लेकिन दूसरी तरफ दूसरे भाव में ग्रहों का जमावद्दा आपका ध्यान घर परिवार के मामलों में भटका सकता है। मन की बेचैनी आपकी एकाग्रता को भंग कर सकती है। मेरी सलाह है कि आज आप मोबाइल और दोस्तों से थोड़ी दूरी बनाकर एकांत में शांति से पढ़ाई करें। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र की ऊर्जा आपको किसी भी विषय की गहराई में जाने में मदद करेगी। तो मेरे प्रिय कुंभ राशि के जातकों, चलिए आज की इस गहरी चर्चा को समेटते हैं। आज का दिन ब्रह्मांड आपको बाहरी शोर शराबे से हटाकर आपके भीतर की शांति की ओर ले जा रहा है। यह दिन आपको कर्म, परिवार, धन और आपकी वाणी के असली महत्व को समझाने आया है। ग्रहों की यह कठिन स्थिति एक परीक्षा की तरह है, जो आपको धैर्य, संयम और विवेक का पाठ पढ़ाने आई है। दिन का पहला आधा हिस्सा जहां सावधानी मांग रहा है, वहीं दूसरा आधा हिस्सा पूर्णिमा की ऊर्जा से आपके भीतर एक नई समझ और स्पष्टता लाएगा। और अब आज की सबसे बड़ी सूचना, आज का महामंत्र। आज आपकी वाणी में विष भी है और अमृत भी। चुनाव सिर्फ आपका है। मौन रहेंगे तो अमृत बरसेगा और अनावश्यक बोलेंगे तो विष फैल सकता है। जी हां, आज आपकी सबसे बड़ी साधना, सबसे बड़ी पूजा आपका मौन है। चुप रहकर सिर्फ देखिए, सुनिए और समझिए। हर बात पर अपनी प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं है। आपकी यही चुप्पी आज आपके सारे रिश्तों को बचाएगी, आपके धन की रक्षा करेगी और आपके मन को शांत रखेगी। इन शक्तिशाली ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं को संतुलित करने और आज के दिन को सकारात्मक बनाने के लिए मैं आपको 3 बहुत ही सरल और शक्तिशाली उपाय बता रहा हूं। पहला उपाय है शिव तांडव स्तोत्र का श्रवण करें। आज आपके वाणी के घर में विष योग है। भगवान शिव ने ही विष को अपने कंठ में धारण किया था, इसीलिए वो नीलकंठ कहलाए। आज सुबह या शाम के समय बस 5 मिनट निकालकर शिव तांडव स्तोत्र को सुने। इसकी शक्तिशाली ध्वनियां आपके वाणी भाव को शुद्ध करेंगी और विष योग के नकारात्मक प्रभाव को नष्ट कर देंगी। दूसरा उपाय है चांदी के गिलास में पानी पिएं। चंद्रमा का संबंध चांदी और जल दोनों से है। शनि और केतु की युति से चंद्रमा पीड़ित है, जिससे मन बेचैन है। आज पूरे दिन कोशिश करें कि चांदी के गिलास में ही पानी पिएं। चांदी चंद्रमा की कारक धातु है। यह जल को और भी शुद्ध और ऊर्जावान बनाती है। यह जल आपके मन को शांत करेगा और आपको भावनात्मक रूप से स्थिर बनाएगा। और तीसरा उपाय है काले कुत्ते को रोटी दें। आपके दूसरे भाव में शनि और केतु दोनों विराजमान हैं। इन दोनों ग्रहों को शांत करने का सबसे सरल उपाय है पशु सेवा। आज अपने हाथों से किसी काले कुत्ते को सरसों का तेल लगी हुई एक रोटी खिलाएं। कुत्ता केतु का प्रतीक है और काला रंग शनि का। आपका यह छोटा सा कर्म इन दोनों क्रूर ग्रहों की पीड़ा को शांत करने में अत्यंत प्रभावी है। मैं आशा करता हूं कि इस विस्तृत विश्लेषण से आपको आज के दिन को बेहतर ढंग से समझने और उसे सही दिशा देने में मदद मिलेगी। याद रखिएगा, ज्योतिष एक टॉर्च की तरह है जो रास्ते के गड्ढे दिखा सकता है, लेकिन यात्रा तो आपको अपने विवेक और पुरुषार्थ से ही पूरी करनी है। यह ज्ञान आपके जीवन में सकारात्मकता लाए, इसी कामना के साथ मैं आज विदा लेता हूं। अगर आपको मेरी यह कोशिश और यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इस आध्यात्मिक परिवार को अपना प्यार दें, वीडियो को लाइक करें, इस ज्ञान को अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम। अपना और अपनों का खूब ध्यान रखिएगा। हर हर महादेव।